आज की कहानी दो चरित्रहीन स्त्रियों की कहानी है जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। विलासपुर राज्य में सुदेश नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम मालती था। सुदेश सुबह जंगल में लकड़ी काटने जाता और देर शाम तक वापस आता। पीछे उसके मालती घर में अकेली रहती, बोर होती, परेशान होती। मालती बहुत ही रूपवान थी और जब वो सजती संवरती अपने आप को जब आईने में निहारती तो अपने रूप यौवन को देखकर निहाल हो जाती। सुदेश शाम को जब घर आता तो इतना थक जाया करता था कि वो खाना खाकर सो जाता। मालती घर का सारा काम निपटाती, सज संवर कर अपने पति की सेज पर जाती तो देखती कि पति तो खर्राटे ले रहा है। ये देखकर उसका अतृप्त यौवन तड़प कर रह जाता। इस तरह से कई दिनों तक चलता रहा तो मालती बुझी बुझी रहने लगी। अब मालती घर का सारा सामान खुद खरीद कर लाती थी। एक दिन वो सेठ जी की दुकान पर सामान लेने गई तो उस दिन दुकान पर सेठ जी तो थे नहीं। उनका जवान बेटा सिद्धार्थ बैठा हुआ था जो देखने में बहुत ही सुंदर और बलिष्ठ था। जैसे ही मालती की नजरें सिद्धार्थ से मिली, उसे देखकर मालती का दिल सिद्धार्थ पर आ गया और सिद्धार्थ ने भी जब मालती को देखा तो उसके रूप यौवन को देखकर उससे मिलने के लिए मचलने लगा। मालती और सिद्धार्थ की आंखें एक दूसरे मिली, दिल से दिल मिला तो अब तो तन से मिलने के लिए तड़पने लगे और आखिर में उन्होंने एक ऐसा स्थान चुना जहां वो एक दूसरे के तन की प्यास बुझा सकते थे। अब तो मालती बहुत प्रसन्न थी। रात को जब सुदेश सो जाता था तो मालती सज संवर कर सिद्धार्थ से मिलने के लिए जाया करती थी। अब तो उसकी रंगलीला बिना किसी रोक टोक के चल रही थी और वो बहुत प्रसन्न रहा करती थी क्योंकि सुदेश तो खाना खाकर सो जाता था, कौन रोकने वाला था। इस तरह से कई दिन बीतने लगे। एक दिन सुदेश लकड़ी काटने जंगल जा रहा था तो रास्ते में एक साधु मिले जो बेहोश होकर रास्ते में पड़े हुए थे। सुदेश ने साधु बाबा की आंखों पर पानी के छींटे मारे, उनको थोड़ा पानी पिलाया तो उन्हें होश आया। फिर सुदेश ने अपने भोजन में से कुछ भोजन बाबा को खिलाया तो साधु बाबा के शरीर में जान आ गई। ये देखकर सुदेश ने महात्मा से अपने घर चलने का आग्रह किया और कुछ दिन उनके घर रुककर आतिथ्य स्वीकार करने का भी आग्रह किया। महात्मा तो मना कर रहे थे, लेकिन जब सुदेश ने बहुत आग्रह किया तो महात्मा उसके घर चलने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही महात्मा को सुदेश घर लेकर आया तो देखते ही मालती गुस्से में बोली, तुम इस साधु को यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। सुदेश ने कहा कि देखो मालती, बाबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जैसे इनका स्वास्थ्य ठीक होगा ये चले जाएंगे। फिर मालती ने सोचा कि अगर ये बाबा यहाँ रहे तो बाबा तो रात में भजन करते हैं, ऐसे में उन्होंने मुझे जाते हुए देख लिया तो मैं सिद्धार्थ से मिल नहीं पाऊंगी। फिर सोचा कि कोई बात नहीं, 2 दिन तक मैं सिद्धार्थ से मिलने नहीं जाऊंगी। अब रात होने पर सुदेश तो सो गया। बाबा भी खाट पर लेटे हुए थे, लेकिन मालती की आंखों में नींद नहीं थी क्योंकि उसे तो अपने यौवन की प्यास बुझानी थी। वो बेचैन होने लगी। जब उसे रहा नहीं गया तो उसने जाकर देखा कि सुदेश तो सो गया था। फिर बाबा के पास जाकर देखा, बाबा वैसे सोए नहीं थे क्योंकि उन्होंने मालती की हर क्रिया को बहुत ध्यान से देखा तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा और उसी के बारे में सोच सोचकर उन्हें नींद नहीं आ रही थी। लेकिन मालती को लगा कि बाबा सो गए हैं तो सिद्धार्थ से मिलने के लिए चली गई। मालती के जाने के बाद बाबा ने उठकर देखा कि सुदेश तो सो रहा है। फिर मालती किससे मिलने गई है? बाबा को मामला कुछ गड़बड़ लगा। बाबा फिर अपनी खाट पर आकर लेट गए, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने देखा कि मालती सुबह होने से पहले घर आ गई। तब साधु बाबा ने मौका देखकर मालती के बारे में सुदेश को बताया कि तुम्हारी पत्नी चरित्रहीन है, तुम्हारे सोने के बाद किसी से मिलने जाती है। ये सुनकर सुदेश को बहुत गुस्सा आया। उसने मालती को मारा, पीटा, खंबे से बांध दिया। अब मालती को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में सुदेश को बताया किसने। अब सुदेश के पड़ोस में हरिधर नाम का एक नाई रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम था सुमित्रा। सुमित्रा का भी एक यार था। कहते हैं ना कि शराबी को शराबी पहचान जाता है, तो इसी तरह से मालती सुमित्रा एक दूसरे को पहचान गई
और उन दोनों में गहरी मित्रता हो गई। अब वो दोनों एक दूसरे के यार को भी जानती थी, क्योंकि वो एक दूसरे का संदेश इधर से उधर पहुंचाने का काम करती थी। जब सुदेश ने मालती को खंबे से बांध दिया तो मालती सिद्धार्थ के पास नहीं पहुंची, क्योंकि रात हो गई थी। तो सिद्धार्थ चिंता करने लगा और वो तुरंत सुमित्रा के पास आया और पूछा कि मालती क्यों नहीं आई। तो तुरंत सुमित्रा मालती के घर गई। देखा तो मालती खंबे से बंधी हुई थी। उसे देखकर पूछा तो मालती ने सारी बात सुमित्रा को बताई। सुमित्रा ने कहा कि सिद्धार्थ तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है। मालती ने कहा कि हाल तो मेरा भी यही है, लेकिन क्या करूं। ये सब देखकर सुमित्रा ने कहा कि ऐसा करो, मैं तुम्हारी जगह बन जाती और तुम सिद्धार्थ से मिलकर जल्दी ही वापस आ जाना। ये सुनकर तो मालती बहुत खुश हुई। तब तुरंत सुमित्रा ने मालती को खोला और फिर खुद मालती की जगह बंध गई, क्योंकि उसको मालती ने बांध दिया था। अब मालती सिद्धार्थ से मिलने के लिए चली गई। मालती को बंधे बंधे बहुत देर हो गई, तो सुदेश को उस पर दया आ गई और वो वहीं से बोला अपनी पत्नी से, अरे कलंकनी चरित्रहीन नारी, तू मुझे वचन दे दे कि आज के बाद तू अपने यार से मिलने नहीं जाएगी, तो मैं तुझे खोल देता हूँ। क्योंकि वहाँ तो सुमित्रा बंधी हुई थी। सुमित्रा ने सोचा अगर मैं बोल गई तो सारी पोल खुल जाएगी, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद सुदेश ने फिर से कहा, अरे बोलती क्यों नहीं है, एक बार वचन दे दे, मैं सच कहता हूँ तुझे खोल दूंगा और कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन दोबारा भी सुमित्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। तो सुदेश को बहुत गुस्सा आया। उसने वहीं से कुल्हाड़ी फेंक कर मारी। सच बात तो ये है कि वहाँ सुमित्रा बंधी हुई थी और ये सारा जो खेल था वो बाबा देख रहे थे, लेकिन बाबा कुछ बोले नहीं, इस तरह से लेटे हुए थे जैसे सो रहे हों। अब कुल्हाड़ी सुदेश ने फेंकी, वो सुमित्रा की नाक पर जाकर लगी और सुमित्रा की नाक कट गई। लेकिन सुमित्रा ने उस दर्द को, भयंकर दर्द को चुपचाप सहन कर लिया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो चिल्लाई तो सारा भेद खुल जाएगा। अब मालती भी जल्दी आ गई। उसने देखा कि सुमित्रा की नाक कटी हुई है। सारी बात उससे पूछी तो सुमित्रा ने सारी बात बताई। तब तुरंत मालती ने जल्दी जल्दी सुमित्रा को खोला और उसकी जगह सुमित्रा से अपने आप को बंधवाया और सुमित्रा अपने घर चली गई। फिर एक बार से फिर सुदेश ने कहा कि अरे चरित्रहीन नारी, एक बार तो बोल दे कि मैं अपने यार से मिलने नहीं जाऊंगी। लेकिन मालती कुछ नहीं बोली। सोचती रही कि क्या करूं ऐसा जिससे कि मैं इनको ये बता सकूं कि जो कुछ भी तुमने सुना है वो झूठ है। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने कहा कि वो कहने लगी जोर जोर से, इतनी जोर से कि उसको उसका पति सुन ले, हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, चारों दिशाएं, हे मेरे कृष्ण भगवान। सारी भगवानों को याद करने लगी और कहने लगी कि ये कहते हैं कि मैं चरित्रहीन हूँ। अगर मैं चरित्रहीन नारी नहीं हूँ, अगर मैं पतिव्रता नारी हूँ तो मेरी नाक जुड़ जाए, क्योंकि नाक तो सुमित्रा की कटी थी, मालती कटी नहीं थी। अब उसके पति ने सुना तो कुछ नहीं बोला, लेकिन थोड़ी देर बाद मालती जोर से चिल्लाई, अरे देखो मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक जुड़ गई। जैसे ही तुरंत आकर ये बात सुदेश ने सुनी, वो तुरंत जाकर देखा उसने कि अरे इसकी तो नाक जुड़ी हुई है, इसका मतलब मेरी पत्नी चरित्रहीन नहीं है। सुदेश ने अपनी पत्नी को खोल दिया, उससे माफ़ी मांगी। अब उधर जो सुमित्रा थी उसकी नाक कटी हुई थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे अपनी समस्या को सुलझाऊं। अगर कोई मेरी कटी नाक देखेगा तो क्या कहेगा, कैसे बताऊंगी कि मेरी नाक कैसे कटी। लेकिन उसने अपने मुंह पर कपड़ा बांध लिया था, इस तरह से बांधा था कि किसी को पता नहीं चल रहा था कि सुमित्रा की नाक कटी हुई है। अब हरिधर नाई जब अपनी दुकान पर जा रहा था तो देखा उसके सामान में उसका बड़ा उस्तरा नहीं था। उसने वहीं से चिल्लाकर अपनी पत्नी से कहा, अरे सुमित्रा सुनती हो, इसमें मेरा बड़ा उस्तरा जो था वो कहाँ गया। अब क्योंकि सुमित्रा हड़बड़ा रही थी और बहुत परेशान हो रही थी, तो गुस्से में आकर उसने बड़ा चाकू उठाया, वहीं से अपने पति के पास फेंक दिया और कहा कि ये लो तुम्हारा उस्तरा। अब जैसे ही हरिधर नाई ने उस चाकू को देखा तो उसने भी गुस्से में आकर जो बड़ा चाकू था सुमित्रा की तरफ फेंका और कहा कि ये चाकू है, उस्तरा नहीं है मेरा। अब जैसे ही चाकू उसके पास आया, तुरंत सुमित्रा को एक तरकीब याद आ गई। वो जोर से चिल्लाई, अरे मेरे पति ने मेरी नाक काट दी, अरे मेरे पति ने मेरी नाक काट दी, ये मुझे चरित्रहीन कहता है। सुनकर चार तरफ पड़ोसी जो थे इकट्ठे हो गए। उन्होंने देखा कि वास्तव में इसकी नाक कटी हुई है और ये खबर जब पड़ोसी ने राजा के पास पहुंचाई। राजा ने सुमित्रा को और हरिधर को बुलाया और जो सुमित्रा थी वो अपना क्रिया चरित्र दिखाने लगी, रोने लगी, कहने लगी कि राजा साहब देखिए मेरी नाक काट दी, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ।
अब ये सब जब राजा ने देखा कि राजा के पास कोई सबूत नहीं था, तो राजा ने हरिधर को मृत्युदंड देने का फैसला किया और ये सज़ा सुना दी कि कल हरिधर नाई को मृत्युदंड दिया जाएगा। तो चर्चा इस बात की पूरे नगर में फैल गई। ये चर्चा उसने भी सुनी, बाबा ने, साधु बाबा ने। तो वो गए और राजा को सारी बात चुपचाप बताया कि क्या क्या हुआ था। ये सुनकर तो राजा का सिर चकरा गया, कहने लगे ये सब हुआ है। उन्होंने तुरंत ही सुदेश, सुमित्रा, हरिधर नाई और मालती सबको बुलाया और सारी बात पूछी कि अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। और राजा ने गुस्से में कड़कते हुए पूछा कि सच सच बताना, जो भी बात हो, वरना अच्छा नहीं होगा। सुनकर मालती और सुमित्रा दोनों ने जो भी स्वांग रचा था उसके बारे में सब कुछ बताया। ये सुनकर सारा मामला साफ हो गया था। तब राजा ने हरिधर नाई को निर्दोष मानते हुए इसे सजा से मुक्त कर दिया। उन दोनों स्त्रियों को बहुत भयंकर सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन कहते हैं कि बालक, बच्चे और बड़े बूढ़ों को सज़ा नहीं जाती, इसलिए उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, ये कहानी यही साबित करती है, इस कहानी से यही सिद्ध होता है कि त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई और खसम मार के सती हुई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।